हाँ तो स्टूडेंट्स वेलकम। तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहली पढ़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ब्रोनियन मोमेंट। तो आपके सिलेबस में सेकंड प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रिंडॉल इफेक्ट। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्रोनियन ने स्टडी की थी और उसका नाम पड़ा ब्रोनियन मोमेंट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी ट्रिंडॉल ने और उसने अपने नाम से इसके इफेक्ट का नाम दिया ट्रिंडॉल इफेक्ट। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, समझना है। बच्चे क्या करता है कि ट्रिंडॉल एक साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, समझना है अच्छे से। एक हमारे पास सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन होती है कि जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत ही छोटे होते हैं और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होती है। और उसके उसके कंपैरिजन में दूसरी बीकर में लिया कौन सा? कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है। फिर क्या किया कि एक टॉर्च ली, उस टॉर्च को ऑन किया यहाँ पे भी डार्क रूम में। ये दोनों बीकर डार्क रूम में रखे, टॉर्च रखी दोनों के साइड पे, लाइट को ऑन किया सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से। तो देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की जब लाइट यहाँ से जाती है तो कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे लाइट इस साइड से जाती है वैसे ही लाइट इस साइड से चली जाती है। ठीक है बच्चे, ये ट्रू सॉल्यूशन थी। ट्रू सॉल्यूशन में टॉर्च लगाई, डार्क रूम के अंदर ये रखा था। यहाँ से जब ये लाइट गई इस साइड से क्रॉस हुई, सीधा इस साइड से बाहर चली गई, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बीच में इतने छोटे होते हैं कि वो कोई भी चीज़ हमें ऐसे दिखती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि हम एक चीज़ को तभी देख सकते हैं जब उसके ऊपर से इंसिडेंट लाइट पड़ने से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ये इंसिडेंट लाइट होती है, ये चीज़ हमें तब दिखेगी जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो सिमिलरली जब हमने टॉर्च को ऑन किया ट्रू सॉल्यूशन के केस में, तो ये लाइट हमें इसके बीच में से जाती हुई नहीं दिखी, ये पाथ हमें इसका नहीं दिखा, सीधा जो है यहाँ से क्रॉस हो गई। तो वो इसलिए क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो उसके ऊपर जाके रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती। रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती तो हम देख नहीं पाते। इसके कंपैरिजन में दूसरा उसने रखा कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर डार्क रूम में टॉर्च रखी, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन रखी। जब टॉर्च ऑन की तो टिंडाल इफेक्ट यही है कि जब टॉर्च ऑन की तो यहाँ से टॉर्च की लाइट पड़ी, इंसिडेंट लाइट पड़ी, तो ये लाइट जहाँ से गई वो पूरा अपना रास्ता शो करके जा रही थी, रास्ता शो हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन में हमने टॉर्च को ऑन किया, यहाँ से हमें इसके बीच में कुछ नहीं दिखा, सीधी इस साइड से लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, पास हो रही है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से जब हमने पास किया तो उसमें जहाँ से लाइट जा रही है वो पाथ जो है वो पूरा विजिबल हो रहा है। तो अब कैसे विजिबल हो रहा है? विजिबल इस तरीके से हो रहा है कि इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट के रिफ्लेक्ट होने से, पार्टिकल के ऊपर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो एक पूरा पाथ जो है हमें दिखेगा, एल्यूमिनेशन होगी, हमें एक प्रॉपर कलर की लाइट वहाँ उसके अंदर से मिलेगी। ठीक है, अब कलर जो है वो अलग अलग होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन का पाथ विजिबल नहीं होता और कोलाइडल सॉल्यूशन का यहाँ से पूरा पाथ विजिबल होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। और ट्रू सॉल्यूशन के साइज इतना छोटा होता है कि वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती। इसी इफेक्ट को ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब लाइट पड़ी और पाथ जो है वो पूरा विजिबल हो रहा है, इस पाथ विजिबल होने को क्या कहा? टिंडाल इफेक्ट। कि कोलाइडल के ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा था लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा हो रहा है ड्यू टू द
लार्ज पार्टिकल साइज एज कम्पेयर टू द ट्रू सोल्यूशन, तभी जाके वो पाथ जो है वो एल्यूमिनेट हो रहा है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, और स्कैटरिंग के होने से जो है वो पाथ इल्यूमिनेट हो रहा था। इसके अंदर जैसे ये पार्टिकल थे, कोलाइडल पार्टिकल, जब टॉर्च की लाइट पड़ी तो ये आके इसके ऊपर पड़ी, ये स्कैटरिंग हुई, लाइट की स्कैटरिंग हुई पार्टिकल्स के ऊपर से, तो स्कैटरिंग होने से ये पूरा पाथ जो है हमें इल्यूमिनेट होता हुआ दिखा, इसके बीच में से लाइट मिली। इसकी एग्जांपल दूसरी क्या है बच्चे, आपने घर में देखा होगा कि एक डार्क रूम अगर होता है, एक रूम होता है, ठीक है, उस रूम में क्या होता है बच्चे कि मान लो ये आपका रूम था, इस रूम के यहाँ पे एक छोटा सा कोई खिड़की है या रोशनदान है या विंडो है, कुछ भी छोटा सा सुराख है। जब सनलाइट पड़ती है सुबह सुबह के टाइम पे, तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि इस सुराख से जब लाइट अंदर आएगी तो वो पूरी लाइट हमें हवा में मिलेगी, ऐसे पूरा एक पाथ मिलेगा जहाँ तक वो आएगी, वो एक पूरा पाथ मिलेगा हमें। और उसमें हम क्या देखेंगे कि उस लाइट के बीच में जो कि अंदर आ रही है, साइड में शेडो है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इस साइड में ये इल्यूमिनेट कर रहा है, एक पाथ बन रहा है लाइट का, जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, एयर के अंदर वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, किसके, डस्ट के, डर्ट के, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल हवा में होने के कारण जब लाइट आई तो ये इन पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होने की वजह से हमें वो पार्टिकल भी मिलते हैं, और ये पाथ जो है वो भी हमें इल्यूमिनेट होता हुआ मिलता है। ये आपने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज हवा में भी जब डर्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी क्या है, डस्ट पार्टिकल, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे ये आप बहुत इजीली जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा, टिंडाल इफेक्ट कहा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बच्चे जैसे कि हमने ब्रोनियन मूवमेंट भी पढ़ा कि उसके काज क्या हैं, हमने काज पढ़ा कि वो टकराते हैं पार्टिकल्स, ऐसे ही इसका काज हमने पढ़ना है। तो काज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये the cause of the Tyndall effect is the scattering of light by the colloidal particles। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसकी क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। These particles scatter light in all direction in space, कि ये सारी डायरेक्शन में लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्शन। ये कहता है कि इस स्कैटरिंग से क्या होगी कि जहाँ जहाँ पे वो लाइट फैल रही है वो पूरा एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन आर टू स्मॉल इन साइज टू कॉज एनी स्कैटरिंग, आई दैट इज द टिंडाल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सोल्यूशन। ये कहता है कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स टू स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग ना होने की वजह से उनके अंदर हमें पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर टिंडाल इफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन इज द टू स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, के पार्टिकल के साइज बहुत ही छोटे होते हैं ट्रू सोल्यूशन। फर्दर बच्चे ये क्या कह रहा है, thus the phenomena of scattering of light by colloidal particle as a result of which the path of the beam become visible is called Tyndall effect। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो स्कैटरिंग हुई पार्टिकल्स की और उसकी वजह से जो पाथ बना, इस पाथ को क्या कहा कि जहाँ से लाइट आ रही है वो टिंडाल इफेक्ट कहा। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो पाथ बना, जब सुराख से अंदर सनलाइट आई और वो पूरी नीचे तक जो पाथ बन रहा है लाइट का, जिसमें हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो वो जो रास्ता बन रहा है शेडो में, पूरे रूम में एक क्या बन रहा है, लाइट का रास्ता बन रहा है, इसको हम कहते हैं टिंडाल कोन। याद रखना, इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट, और ये जो रास्ता बनता है इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, टिंडाल कोन कहते हैं बच्चे। फिर यही जो मैंने आपको अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ, द टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स इनटू अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट, कि एक सुराख से जब एक आती है सनलाइट तो डस्ट पार्टिकल उसमें स्कैटर कर रहे होते हैं और आप अपने रूम में ये देख सकते हो।
अब याद रखना है बच्चे कि जैसे कि ब्रोनियन मूवमेंट होने के लिए क्या हमने बोला था कि साइज स्मॉल होना चाहिए और विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए। अब टिंडाल इफेक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, याद रखना है। टिंडाल इफेक्ट होने के लिए द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल इज नॉट टू मच स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। समझना है बच्चे कि जब लाइट पड़ रही है, जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट को हम कहते हैं, जो मान लो टारिश से आई या सन से आई, किसी से भी आई, उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आके फॉल कर रही हो किसी चीज़ पे, इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट की एक वेव लेंथ होती है, ठीक है। ये कहता है कि जिस पार्टिकल पे पड़ रही है आके, चाहे वो डिस्पर्स्ड फेस का है या डिस्पर्शन मीडियम का है, उसका डायामीटर जो है, मीन्स वो कितना चौड़ा है, वो इस वेवलेंथ से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा साइज, वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम होगा, तो वो इंसिडेंट लाइट इसको ऊपर पड़ेगी नहीं, सीधी क्रॉस हो जाएगी। बट अगर साइज थोड़ा ज़्यादा होगा तो साइज ज़्यादा होने से वो लाइट आके पड़ेगी और पड़ने से उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, आगे पीछे ऐसे फैलेगी। तो फैलने से हमें वो पाथ दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि डायामीटर उसका जो है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वो जो जिस इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसकी वेवलेंथ से क्या हो, कम हो। ये नहीं होना चाहिए बच्चे। और दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर और पढ़ा भी होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पार्टिकल्स का डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, कि वो किस में होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में होनी चाहिए। मींस सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये कहता है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का साइज जो है वो ऑलमोस्ट चौड़ाई में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि जो ही आके इंसिडेंट लाइट पड़े, ये लाइट स्कैटर हो, ये इसका साइज इसके बराबर होगा तो ये इसके ऊपर पड़ेगी, ये स्कैटरिंग करेगी, ये आगे से दूसरी पे पड़ेगी। तो ऐसे स्कैटरिंग होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, वो पाथ पूरा इल्यूमिनेट होगा, जिसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो देखो बच्चे, जैसे ब्रोनियन मूवमेंट में साइज स्मॉल और विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए थी, कम। ऐसे याद रखना है कि टिंडाल इफेक्ट में जो है, आपने याद रखना है कि डायामीटर जो है वो ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। और दूसरा आपने याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, मीन सेम होना चाहिए डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है आपके लिए। वो ये है बच्चे कि इस टिंडाल इफेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होगी, इससे हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन सी रिसर्च हुई बाद में कि ये चीज़ होने से। ये कहता है कि द टिंडाल इफेक्ट हैज़ आल्सो बीन यूज्ड टू डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। याद रखना है बच्चे कि इस टिंडाल इफेक्ट की वजह से फिर एक डिवाइस बनी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यही करती है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल छोटी चीज़ें होती हैं, वो बड़ी दिखती हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सीधी लाइट को डालती है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, लाइट को डालती है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये लाइट जो है ये जाके पार्टिकल्स पे पड़ती है, पार्टिकल्स पे पड़ने से जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। ये जो इंसिडेंट लाइट आके पड़ रही है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ये सोर्स है लाइट का, तो आके पड़ने से स्कैटरिंग होगी। तो उससे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें छोटी से छोटी चीज़ जो है वो इतना पता चल जाएगा कि हाँ वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से पता चलेगा क्योंकि उसकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी स्कैटरिंग की वजह से। तो ये भी क्या हो रहा है, टिंडाल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ एक्सप्लेन की थी टिंडाल इफेक्ट ने। तो टिंडाल इफेक्ट की वजह से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जो प्रिंसिपल है वो इस बेस पे चलता है।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बच्चे इन द इंस्ट्रूमेंट एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट ऑफ फोकस्ड इज ऑन द कोलाइडल सोल्यूशन कंटेनिंग इन अ ग्लास वेसल, कि ग्लास वेसल होती है, उसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन रखी होती है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके ऊपर लाइट डाली जाती है जिसे हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और फिर ये कहता है द फोकस ऑफ लाइट इज देन व्यूड विद द माइक्रोस्कोप एट राइट एंगल टू द बीम। याद रखना बच्चे कि मान लो यहाँ से हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से लाइट डाली, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, स्कैटरिंग होगी पार्टिकल्स की, ये जो पार्टिकल्स के अंदर स्कैटरिंग होगी, तो इसके राइट एंगल में यहाँ से हम दूसरी सिंपल माइक्रोस्कोप से यहाँ देखेंगे, तो जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे वो पाथ मिलेगा, वो पार्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पे स्कैटरिंग करते हुए। ठीक है, तो आगे क्या है बच्चे कि ट्रिंडाल इफेक्ट से याद रखना बच्चे कि द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन depends on the wavelength of the light scattered by the dispersed particle. The wavelength further depends on the size and the nature of the particle. समझना है बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को बच्चे देखते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट डालते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी कलर हमें क्यों दिखता है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने कि कलर हमें तभी दिखते हैं कि जब इंसिडेंट लाइट आके पड़ती है और फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है। अब वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो उस रिफ्लेक्टेड रे कौन सी वेवलेंथ की रेंज में फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो कितनी वेवलेंथ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है कितनी वेवलेंथ से। अब हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ रेंज होती है। अब रिफ्लेक्टेड रे जिस वेवलेंथ के, जिस कलर के वेवलेंथ रेंज में जाके फॉल करेगी वही कलर हमें दिखता है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि हमें अलग अलग कलर दिखते हैं। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का अलग कलर दिखेगा, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का अलग कलर दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है इस सोर्स से, अब वो यहाँ पे इन पार्टिकल्स के ऊपर आके स्कैटर हो रही है, स्कैटर हो रही है, स्कैटर हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है किस वेवलेंथ, किस कलर के वेवलेंथ रेंज में रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे हमें उसका कलर दिखता है। मान लो उसका वेवलेंथ रेंज जो है वो रेड कलर में आ गया, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो हमें रेड दिखेगा। अगर ब्लैक में आ गया तो ब्लैक दिखेगा। अगर वेवलेंथ रेंज जो है वो ब्लू में आ गया तो ब्लू दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो जो इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, वो किस वेवलेंथ रीजन में कर रहे हैं। और फिर ये कहता है कि ये आगे डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन, साइज एंड नेचर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ब्रोनियन मोमेंट में कि जितना साइज स्मॉल होगा विस्कोसिटी लेस होगी, इतनी क्या होगी, ब्रोनियन मोमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस साइज से थोड़ा सा साइज, डायमीटर इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। जब ये होगा तो क्या होगा, तब हिंडाल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। ये मैं ऑलरेडी ऊपर बच्चे बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया कि ट्रिंडाल इफेक्ट होने के लिए कि जो डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्शन मीडियम का डायामीटर है, ये जो डायामीटर है इसका, इसकी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है जो पड़ रही है इनके ऊपर, इनकी वेवलेंथ से ये ज़्यादा स्मॉल जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्मॉल हो गया तो फिर लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ट्रिंडाल इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। अब अलग अलग कलर देती है सॉल्यूशन, वो कैसे देती है उसकी एक एग्जांपल दी हुई है बच्चे। उसकी एग्जांपल क्या है कि बच्चे ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट बट इफ ट्रांसमिटेड लाइट इज व्यूड इट इज रेड। याद रखना है बच्चे कि
ये क्या कहता है, समझना है बच्चे। ये कहता है कि दूध और पानी की जो कोलाइडल सोल्यूशन होती है, याद रखना लिक्विड और लिक्विड की जो कोलाइडल सोल्यूशन होती है उसको इमल्शन कहते हैं, याद रखना है। कहता है कि दूध और वाटर की ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके ऊपर एक सोर्स से इंसिडेंट लाइट जो है वो पड़ रही है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें उसका कलर कैसे दिखेगा, कि वहाँ से वो रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग जो है वो हो रही है और किस वेवलेंथ पे हो रही है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, मीन्स ऊपर से देखने का क्या मतलब है कि हम वो लाइट देख रहे हैं जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो यहाँ से स्कैटर हो रही है। तो ये कहता है ऊपर से देखने से हमें ये दूध और पानी की सोल्यूशन ब्लू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ यहाँ पे वो ब्लू कलर के रीजन में फॉल करेगी। लेकिन ये कहता है कि अगर हम इसकी ट्रांसमिटेड लाइट की जो लाइट यहाँ से पास हो गई है, अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे, तो ये हमें ब्लू नहीं दिखेगी, ये हमें कौन सा कलर देगी, रेड कलर देगी। कौन सा कलर देगी बच्चे, रेड कलर देगी, क्योंकि यहाँ से इसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो अलग कलर में जाके फॉल कर रही है, और यहाँ से देखने से ये रिफ्लेक्टेड रे होंगी, यहाँ से लाइट जो है ये स्कैटर हो रही है और यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो रही है। तो ट्रांसमिट लाइट की वेवलेंथ अलग होगी, जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें रेड दिखेगी, और ऊपर से हम देखेंगे तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगी इन पार्टिकल्स की, उसकी वेवलेंथ जो है वो ब्लू कलर में फॉल करेगी और हमें ब्लू दिखेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड की दी हुई है, कि गोल्ड की क्या दी हुई है कि सिमिलरली गोल्ड सोल्यूशन इज रेड इन कलर व्हेन द पार्टिकल्स आर फाइन, कि जब पार्टिकल्स, जब गोल्ड की सोल्यूशन ऐसी होती है कि पार्टिकल के साइज बिल्कुल ही ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा छोटे हैं, तो जो लाइट आके पड़ेगी वो अलग वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट होगी और हमें वो सोल्यूशन क्या दिखेगी, रेड दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल्स का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन जो है वो अलग रेंज में होगी और हमें पर्पल कलर दिखेगा। और अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे तो फाइनली जब साइज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो अब इसकी जो स्कैटरिंग है वो अलग वेवलेंथ के रीजन पे होगी और हमें गोल्डन कलर दिखेगा। तो कलर का दिखना इन शॉर्ट कोलाइडल सॉल्यूशन के वो डिपेंड करता है कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो किस वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जिस वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट होगी वो वेवलेंथ किस कलर के रेंज में पड़ रहा है, हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ रीजन होता है, तो जिसमें फॉल करेगा वही कलर हमें दिखेगा। तो बच्चे मुझे लगता है आपको समझ आनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे से आपने मल्टीपल टाइम्स देखना है, और इस वीडियो को यहीं से आपने इनको नोट डाउन करना है। थैंक यू।